नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। बीजेपी सरप्राइज देने में माहिर है। पार्टी अपने कौन से कार्यकर्ता को कब कौन सा सरप्राइज दे दे, कौन सी नई जिम्मेदारी दे दे, कौन सा नया पद दे दे, कोई भी नहीं जानता। यहाँ तक कि वो शख्स भी नहीं जिसे वो सरप्राइज मिलने वाला है। अब देखिए ना, बीजेपी को मिल गया है नया बॉस। नए बॉस के तौर पर नितिन नवीन को जिम्मेदारी थमाई गई है। अब नितिन नवीन बिहार से आते हैं तो बिहार के लोग गदगद नजर आ रहे हैं, खासतौर पर बीजेपी के वो कार्यकर्ता जो बिहार में पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब बीजेपी की सबसे छोटी विधायक और बिहार में इतिहास रचने वाली मैथिली ठाकुर, उन्होंने भी बीजेपी के नए बॉस यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत किया है। उन्होंने वेलकम किया अपने अंदाज में। कैसे गाकर नितिन नवीन का स्वागत किया मैथिली ठाकुर ने, पहले आपको वो सुनाते हैं। जुग जुग जिया सुललनवा भवन माँ के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। तो सुना आपने, अपनी सुरीली आवाज के साथ मैथिली ठाकुर ने अपने ही अंदाज में बीजेपी के नए बॉस का वेलकम किया है। लेकिन यहाँ पर जब वो नितिन नवीन को लेकर बोल रही थी मैथिली ठाकुर, तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज वो यहाँ पर बोलती नजर आई। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन जी से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो हमेशा एक बात कहते हैं और कहते भी रहेंगे कि राजनीति में कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। हमेशा मेहनत करो और समय के साथ ही आपको जिम्मेदारी मिलेगी, और वही बात सटीक साबित होती है। नितिन नवीन पर भी ये जिक्र मैथिली ठाकुर अपनी बातों में करती नजर आई। जब उनसे पूछा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी नितिन नवीन को मिली है तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। अब इसी के साथ साथ नितिन नवीन देखिए बिहार से ताल्लुक रखते हैं, तो मैथिली ठाकुर का और भी ज्यादा उत्साहित होना तो लाजमी है। इस पर क्या कह रही है मैथिली ठाकुर, वो भी आपको सुनाते हैं। बिहार के लिए बहुत गौरव का विषय है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज इस तरीके से मैं वीडियोस में देख रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी भी ये कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और आप मेरे बॉस हैं। तो ये पार्टी का संस्कार है, जिस तरीके से एक एक कार्यकर्ता को जोड़ के चलने की बात है, इज़्ज़त देने की बात है, तो पार्टी मजबूत हुई है और बिहार का बहुत नाम हुआ है। और बिहार की एक युवा विधायक होने के नाते मेरे मन में बहुत खुशी है, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष के साथ, जैसे उन्होंने ये भी कहा था कि कोई शॉर्टकट नहीं मारना है, युवाओं के लिए बोला था कि राजनीति में शॉर्टकट की जगह नहीं है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनकी बातों से और पार्टी की विचारधाराओं से। तो सुना आपने, मैथिली ठाकुर काफी खुश नजर आ रही है क्योंकि बिहार से मिल गया है बीजेपी को नया बॉस। नितिन नवीन जिम्मेदारी अब संभाल रहे हैं, बीजेपी को कैसे आगे बढ़ाना है, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है। और नितिन नवीन क्योंकि अब उन्हें जिम्मेदारी मिली है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो उनके अंडर 3 ऐसे चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जो कि उनके लिए परीक्षा की घड़ी रहने वाली है। असम में चुनाव होना है इसी साल, पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है और साथ ही साउथ के राज्य में भी चुनाव होना है। तो अब उनके अंडर में बीजेपी कैसा परफॉर्म करती है ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन नितिन नवीन का हम यहाँ पर जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं और मैथिली ठाकुर का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शुरुआती स्टेटमेंट में मैंने आपसे कहा कि बीजेपी अपने कौन से कार्यकर्ता को कब कौन सी नई जिम्मेदारी दे दे, क्योंकि सरप्राइज देने में माहिर है बीजेपी। और इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण कई बार पार्टी पहले भी दे चुकी है। कई ऐसे राज्यों में जहां पर बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई और वहां का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा वो अचानक से बीजेपी अनाउंस कर देती है। इसी तरीके से बीजेपी को जो नया बॉस मिला है, नितिन नवीन का जो नाम है वो कार्यकारी अध्यक्ष हालांकि पहले बनाया गया था, लेकिन उससे पहले कोई दूर दूर तक नाम समझ में नहीं आ रहा था कि उनका नाम सामने आ सकता है। लेकिन सरप्राइज के तौर पर हमने देखा कि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद ये कहते हुए नजर आए कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और हमारे नए बॉस नितिन नवीन बन गए हैं। साथियों, आप जानते हैं आज भाजपा का जितना फोकस संगठन के विस्तार पर है, उतनी ही बड़ी प्राथमिकता कार्यकर्ता के निर्माण की भी है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा
कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब सरप्राइज की जब बात हो रही है तो इसका जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैथिली ठाकुर को भी क्या सरप्राइज मिल सकता है। अब मैथिली ठाकुर को सरप्राइज कैसे मिलेगा, कैसे हो सकता है कि बीजेपी एक बार फिर से चौंका दे, एक ऐसा फैसला लेकर जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, यहाँ तक कि मैथिली ठाकुर ने भी नहीं। क्योंकि देखिए, मैथिली इन दिनों बहुत एक्टिव नजर आ रही है। जब से उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है ना, जब से वो अलीनगर से विधायक बनी है ना, तब से और भी ज्यादा एक्टिव हो गई है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि उनका कोई राजनीतिक इतिहास नहीं रहा है, उनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं रहा है। इसके बावजूद भी बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके विधानसभा तक वो पहुंची। उसके बाद से जो उनका एक्टिवनेस नजर आ रहा है, उसके बाद से जो मंझे हुए एक नेता की तरह जनता के बीच में जा रही है ना, ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है मैथिली ठाकुर को। सरप्राइज कैसे कर सकती है मैथिली ठाकुर को बीजेपी, वो भी आप समझिएगा। देखिए, अभी बहुत विकल्प ऐसे खुले हुए हैं, क्योंकि मैथिली ठाकुर ने इतिहास रचा। उसके बाद से जब से उन्होंने जीत हासिल की है, तब से बीजेपी हर एक ऐसी जगह पर प्रयोग कर रही है मैथिली ठाकुर को जहां पर जरूरी है बीजेपी का जीतना। अभी उदाहरण के तौर पर देखें तो महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव हुए, वहां पर भी मुंबई में किस तरीके से मैथिली ठाकुर की फैन फॉलोइंग का पूरा इस्तेमाल बीजेपी करती हुई नजर आई। मैथिली ठाकुर ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को साधने का काम किया, बल्कि जो मराठी लोग थे वहां पर, मराठी जनता थी, मराठी वोटर्स थे, उनको भी साधने का काम मैथिली ठाकुर करती नजर आई। क्योंकि बिहार के गीत गाने के साथ साथ मराठी गीत भी वो गाती हुई नजर आई, जिसके बाद लोग काफी खुश हुए। और नतीजा ये रहा कि बीजेपी ने बीएमसी चुनाव में बम्पर जीत हासिल की। तो इसके बाद, ये जीत हासिल करने के बाद बीजेपी की तरफ से एक धन्यवाद वाला लेटर मैथिली ठाकुर को दिया गया। उसे देखकर भी आप समझ सकते हैं कि एक विश्वास जुड़ गया है मैथिली ठाकुर से बीजेपी का। अब सरप्राइज कैसे मिल सकता है मैथिली ठाकुर को, आपको ये बताते हैं। देखिए, सरप्राइज कैसे मिल सकता है मैथिली ठाकुर को, अब आपको ये समझाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद एनडीए की फिर से सरकार बनी बिहार में, और नीतीश और बीजेपी ने साथ में मिलकर सरकार बनाई। बीजेपी और नीतीश ने, जेडीयू ने साथ मिलकर सरकार बनाई। यहाँ कैबिनेट को लेकर पहले चर्चा हो रही थी कि मैथिली को भी मंत्री पद दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ मंत्री पद जो है अभी भी खाली रखे गए हैं। यानी कि अभी भी यहाँ संभावना है कि कैबिनेट विस्तार जब भी होगा, क्योंकि देखिए ये तो होना ही है, क्योंकि कई मंत्री पद खाली है कैबिनेट में, नीतीश कैबिनेट में। जब भी ये विस्तार होता है, कैबिनेट विस्तार होता है, मंत्री पद जब और भी विधायकों को बांटे जाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब मैथिली ठाकुर पहली लाइन में नजर आएंगी आपको। अब आप ये मानिए कि जब भी कैबिनेट विस्तार होगा या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तब मैथिली ठाकुर पहली चॉइस हो सकती हैं। क्योंकि इससे पहले जब मंत्री बनाए जा रहे थे, जब विधायकों को मंत्री बनाया गया था, तब उस दौरान भी ये कहा जा रहा था कि मंत्री उसे बनाया जाएगा जो कि अमित शाह के पसंदीदा लोग होंगे। उसमें मैथिली ठाकुर का भी नाम सामने आ रहा था। और अब क्योंकि जब मैथिली ठाकुर की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी आ रही है, मैथिली ना सिर्फ
अपने संगीत की ओर फोकस करें, बल्कि साथ साथ अपने क्षेत्र में कैसे विकास कार्य करवाने हैं उस पर भी उनका फोकस है। और बीएमसी चुनाव में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया बीजेपी को। तो कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पर, क्योंकि बीजेपी अपनी एक स्ट्रैटेजी रखती है कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। जो जितनी मेहनत करेगा उसे उतना अच्छा मौका दिया जाएगा पार्टी के भीतर। और ठीक इसी तरीके से मैथिली ठाकुर की परफॉर्मेंस, जब से उन्होंने जीत हासिल की है बिहार विधानसभा चुनाव में, तब से उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकलकर सामने आ रही है, सबको नजर भी आ रहा है और जनता के बीच में वो जा रही है तो एक अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। और बीजेपी को वाकई में ऐसे नेता की जरूरत भी है, क्योंकि पार्टी बड़ी पार्टी है बीजेपी, और जब पार्टी बड़ी हो जाती है तब ऐसे में कुछ कुछ नेताओं की हरकतों की वजह से आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में पार्टी के पास कुछ ऐसे नेता भी होने चाहिए जो पार्टी की छवि अगर धूमिल हो रही है, अगर डेंट पहुंचाया जा रहा है, तो उसे कवर अप कैसे करना है। तो मैथिली ठाकुर एक चेहरा है बीजेपी के पास जिसे सामने रखकर पार्टी एक माइलेज ले सकती है। और इसीलिए माना जा रहा है कि परफॉर्मेंस के आधार पर अगर बिहार में कैबिनेट विस्तार होता है तो वो दिन दूर नहीं जब मैथिली को मंत्री पद दिया जा सकता है। हालांकि हम वापस आते हैं अपने उस स्टेटमेंट पर जहां से हमने शुरुआत की थी इस खबर की, कि बीजेपी को नया बॉस मिल गया है और बीजेपी ने एक बार फिर से सरप्राइज कर दिया है। क्योंकि बीजेपी की अब मान लीजिए कि एक आदत सी हो गई है अपने कार्यकर्ताओं को एक सरप्राइज देने की, और एक बड़ा अच्छा सा चेहरा खिला हुआ नजर आता है उन कार्यकर्ताओं का जो उम्मीद भी नहीं करते हैं कि शायद हमें इतना बड़ा पद या इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है पार्टी की तरफ से दे दी जाएगी। अब क्योंकि सरप्राइज यहाँ पर कई कार्यकर्ताओं को मिल चुका है, आप एग्जाम्पल के तौर पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम भी देख सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर माना जा रहा है कि बीजेपी अगर सरप्राइज करती है मैथिली ठाकुर को, तो हो सकता है कि मंत्री पद दिया जा सकता है मैथिली ठाकुर को। अगर ऐसा होता है तो देखिए छोटी सी उम्र में एक बड़ा रास्ता और एक बड़ी राह वो तय करती हुई नजर आएंगी। आपको क्या लगता है, क्या मैथिली ठाकुर को भी सरप्राइज मिलना चाहिए जैसा कि अब तक कई कार्यकर्ताओं को बीजेपी के नेताओं को मिलता रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।